हेलो। अभी तक आप लोगों ने रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड 2 लेक्चर देखे और सुने। पहला लेक्चर था रिसर्च क्या है, व्हाट इज रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। अनुसंधान का क्या महत्व है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च को हम 6 पॉइंट्स के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रिसर्च एडवांसेस द फ्रंटियर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अनुसंधान मानव ज्ञान भंडार को विस्तृत करता है। सेकंड पॉइंट, रिसर्च इज ए पावरफुल की ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट साइंसेस। अनुसंधान विभिन्न विज्ञानों की प्रगति की शक्तिशाली कुंजी है। थर्ड, रिसर्च इज ए पोटेंट टूल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अनुसंधान व्यावहारिक समस्याओं के समाधान का एक प्रबल यंत्र है। फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे रिसर्च इज द गाइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अनुसंधान प्रशासक का मार्गदर्शक है। फिफ्थ पॉइंट, research has played an important role in the diagnosis and elimination of different prejudices. अनुसंधान ने अनेक पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च हैज लेड टू द अनपैरेलल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। मानव व्यक्तित्व के अपार बौद्धिक विकास में सहायक। फर्स्ट पॉइंट, रिसर्च एडवांसेस द फ्रंटियर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अर्थात अनुसंधान क्या है? अनुसंधान मानव ज्ञान भंडार को विस्तृत करता है। रिसर्च या अनुसंधान मानव ज्ञान की वृद्धि करता है। अनुसंधान के आधार पर नित्य नए नए साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स की रचना होती रहती है और जो प्रीवियस थ्योरीज हैं उनकी पुनरावृत्ति और पुष्टि नवीन उपकरणों और लेटेस्ट जो डेवलप्ड टेक्निक्स हैं उनके द्वारा होती है। इस प्रकार रिसर्च के कारण ह्यूमन नॉलेज विकसित और विस्तृत होता रहता है। अकॉर्डिंग टू नील आर्मस्ट्रॉन्ग, research is creating new knowledge. Second point, research is a powerful key of the advancement of different sciences. अर्थात अनुसंधान विभिन्न विज्ञानों की प्रगति का आधार है। रिसर्च के द्वारा ही जितने भी साइंसेस का डेवलपमेंट हुआ है, डिफरेंट ब्रांचेस आई हैं, उनकी प्रोग्रेस हुई है। रिसर्च से न केवल फिजिकल साइंसेस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में ही प्रोग्रेस हुई है, बल्कि इससे अन्य सोशल साइंसेस जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन आदि के एरियाज में भी काफ़ी प्रगति और उन्नति हुई है। इस प्रकार रिसर्च विभिन्न विज्ञानों की प्रगति की शक्तिशाली कुंजी है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च इज ए पोटेंट टूल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अनुसंधान व्यावहारिक समस्याओं के समाधान का एक प्रबल यंत्र है। अनुसंधान से, रिसर्च से न केवल थियोरेटिकल नॉलेज ही डेवलप होती है, बल्कि इससे अनेक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। आधुनिक जीवन के सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षिक, सैनिक, मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में रिसर्च की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगिता सिद्ध हुई है। इसी कारण सोशल रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च और ऐसे ही अन्य नई नई रिसर्चेस का एक्सटेंशन और प्रसार मानव जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट,
रिसर्च इज द गाइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अनुसंधान प्रशासक का मार्गदर्शक है। आधुनिक समय में एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तृत होता जा रहा है। इसके कारण क्या है, प्रशासक और जो पॉलिसी मेकर है उनका काम बहुत टफ हो गया है। सोशल, एजुकेशन, इंडस्ट्री और अन्य ऐसे ही क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, फीलिंग्स हैं, एटीट्यूड्स हैं और प्रोसेसेस हैं, उनका जब तक ठीक ठीक ज्ञान प्रशासक को नहीं होता है तब तक वह प्रशासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों के लेने और पॉलिसी मेकिंग के कार्य में सक्सेसफुल और इफिशिएंट सिद्ध नहीं होता। संबंधित आंकड़ों के प्रभाव में उसके मस्तिष्क में एक प्रकार का ब्लैकआउट सा रहता है, किंतु रिसर्च से क्या होता है, आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाती है और उसको पॉलिसी कैसे बनानी है इससे संबंधित नॉलेज मिलती है और इससे अनेक पॉलिसी रिलेटेड जो भी वर्क है उनका मार्गदर्शन होता है। बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो रिसर्च के माध्यम से अध्ययन कर सकता है और उनको दूर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, research has played an important role in the diagnosis and elimination of different prejudices। अनेक पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक। रिसर्च के द्वारा तमाम तरह के जो प्रीजुडिसेस हैं, हमारे सोसाइटी में तमाम तरह के पूर्वाग्रह हैं, उनको दूर करने में मदद मिली है। कुछ को जो है बिल्कुल ही दूर कर दिया गया है, बहुत सौ को प्रभाव कम हो गया है। तो रिसर्च के आधार पे अनेक प्राचीन पूर्वाग्रहों के मूल रूप को समझने और उसके उन्मूलन में महत्वपूर्ण सहायता मिली है। इसके अलावा रिसर्च से ही वेस्टर्न और ओरिएंटल सभ्यताओं के बीच की दीवारों, भ्रांतियों, मूल्यों और आदर्शों को भी समझने में सहायता मिली है। इससे न केवल प्राचीन पूर्वाग्रह ही कम और समाप्त हुए हैं, बल्कि पारस्परिक सहयोग, सद्भावना और समर्थन में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च हैज लेड टू द अनपैरेलल्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। अनुसंधान से मानव व्यक्तित्व का अपार बौद्धिक विकास हुआ है। नई नई रिसर्चेस से क्या होता है, न केवल डिफरेंट साइंसेस का डेवलपमेंट होता है, बल्कि इससे ह्यूमन पर्सनालिटी का भी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। नवीन फैक्ट्स की जानकारी होती है। न्यू फैक्ट्स की जानकारी से क्या होता है, अननोन के प्रति मनुष्य की जिज्ञासा और ज्ञान पिपासा ही शांत और संतुष्ट नहीं होती है, बल्कि मनुष्य की चिंतन शक्ति, उसकी जो इमेजिनेशन पावर है, थिंकिंग पावर है, एनालिटिकल पावर है और क्रिएटिव पावर है, वो भी बहुत ज़्यादा विस्तृत और विकसित होती है। तो इस प्रकार रिसर्च से ह्यूमन पर्सनालिटी को बौद्धिक रूप से विकसित करने में भी एक अति महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। रिसर्च का रोल यहाँ पर भी बहुत अधिक है। अल्बर्ट एस.जी. के शब्दों में, रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबडी एल्स हैज सीन एंड टू थिंक व्हाट नोबडी एल्स हैज थॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़िए और समझिए, और हाँ, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके।